देखो, अगर साहित्यिक दृष्टि से श्रीमद् भागवत को देखें तो साहित्य में भी इसे समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। यहां ये बात कही जा रही है एक और कि तद ब्रजस्त्री आश्रित्य वेणुगीतम स्मरोदयम। एक तो श्री भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां कह रही कि बांसुरी नहीं बजाई, उन्होंने गाया। आप कह रहे हो बजाया और हम कह रहे हैं गाया, है ना? बांसुरी को प्राण वाद्य कहा गया, ये प्राण वाद्य है। बाकी जितने वाद्य हैं, किसी को इलेक्ट्रिक चाहिए तो किसी को हाथ की चोट चाहिए तो किसी को लकड़ी से मारना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। और बांसुरी इतना नाजुक है, इतना नाजुक है कि जो लकड़ी की चोट नहीं, हवा की चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बचपन में कभी बांसुरी मिली और जोर से बजा दिया तो बंद हो जाती है, इतनी नाजुक है, जोर से हवा फूकी तो बंद हो जाती है। वो ये कहती है कि बड़े प्यार से बजाओ, बहुत आहिस्ता, दर्द की बारिश सही आहिस्ता चल आहिस्ता। बांसुरी में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है। श्री भगवान को आपकी पीड़ा देखकर बड़ा दुख होता है, करुणा निधान है। श्री भगवान कहते हैं संसार है, संसार की प्रकृति ऐसी है भागे, क्या करूं मैं, विवश हूं, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जीवन और मरण मेरा ही बनाया है। मैं तुम्हें मरण से मुक्त कैसे कर सकता हूं? रोग और व्याधि ये सारी चीजें मेरी ही बनाई है, इनसे मैं तुम्हें मुक्त कैसे कर सकता हूं? लेकिन इस सब के बीच में एक आनंद की रसधार मैं तुमको दे सकता हूं, जब दर्द की बारिश में भी तुम अमृत पी रहे हो। और पिया है लोगों ने अमृत। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। कौन सा सुख मिल गया? जिन उपलब्धियों को पाने के लिए हम हर पत्थर पर अपना माथा रगड़ने को तैयार होते हैं, वह सारी उपलब्धियां मीरा के जीवन में है। पति ने कोई अत्याचार नहीं किया है, बड़ा सम्मानित जीवन था, पति ने थोड़े कोई अत्याचार किया, लेकिन फिर भी सारी उपलब्धियों के बीच जब आनंद की रसधार अंदर बही तो मुश्किल हो गया घर में रहना। सारी मर्यादाएं टूट गई, घर छोड़ा नहीं, घर छूट गया, किसी का अपराध थोड़े किया। तो वह जब भाव श्री भगवान का जब हमारे अंदर उतर जाता है, बड़ी साधना की बात है, बहुत समय लगता है। और समय को बात छोड़िए, जब तक श्री भगवान कृपा स्वयं नहीं करते कभी आकर, तब तक ये होता नहीं। इसीलिए श्री भगवान स्वयं चीर हरण करने के लिए प्रकट हुए। चीर हरण करवाने के लिए भी तो जीवन के कितने पुण्य चाहिए कि स्वामी कभी जीवन का वह सौभाग्य आवे कि आप मेरा चीर हरण करो। संसार में तो कितने ही पति और प्रेमी बनकर चीर हरण कर जाते हैं, बदले में दुख और दर्द का आंसू देकर चले जाते हैं। लेकिन सौभाग्य जीवन में जागे कि कभी वह मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वह आकर हमें आवरण से मुक्त कर दे। इस हमारी जो पहचान है, जो नाम है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, कभी उसकी कृपा हो जाए कि जब हम मुक्त हो जाएं। एक दिन वही कृपा महाराज युधिष्ठिर के ऊपर हो गई थी, तो सारे आवरण से मुक्त हो गए थे। न कोई मुझे कहे कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट हूँ, न कोई कहे मैं राजा हूँ, न कोई कहे मैं कुंती पुत्र हूँ तो मैं सिर्फ क्या बोले, तवास मीत चयाचिते, मैं सिर्फ तुम्हारा। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं, बजाते हैं बांसुरी। इसलिए इस बांसुरी में बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है। कई बार बहुत नाजुक बात, बहुत प्रेम की बात जोर से नहीं बोली जाती, जोर से बोलते ही उसका अर्थ खत्म। अच्छा, आप घर में चिल्लाकर पत्नी को कहना मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, खूब जोर से चिल्लाना, देख रहे ना, चिल्लाकर। शब्दों का ढंग भी होता है। आप कभी चिट्ठी भी किसी की बड़ी प्यार भरी पढ़ो ना, और बोल बोल कर पढ़ो, तो जैसे जैसे शब्द लिखे होते वैसा वैसा बोलने का मन करता है। कई बार शीशे में जाकर किसी को बहुत चाहा तो सोचते वैसा बोल कर देखो, है ना? किसी को फील करना,
हो के मायूस मुझे उसने भुलाया होगा, है ना। जहर चुपके से दवा जानकर खाया होगा। क्या फीलिंग है, क्या शब्द हैं। चिल्लाकर कहोगे इन शब्दों को। बांसुरी इतनी नाजुक है, कहते चिल्लाने वाले हो तो जाओ तबला बजाओ, ढोल पीटो। जैसे हमारे अभिषेक जी तबला बजाते हैं, आप देखा होगा, बिल्कुल एकदम तबले पर सवार हो जाते। और देखो कितनी अच्छी बात है, ये भी अभिषेक है और जो बांसुरी बजा रहे हैं वो भी अभिषेक है। बांसुरी कितना प्यार, सांसों की बात, अंदर की बात कभी अगर कही जा सकती है तो बांसुरी से कही जा सकती है। दूसरा कोई वाद्य उतनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता जितनी बड़ी अभिव्यक्ति बांसुरी दे सकती है। श्री भगवान बांसुरी बजाते हैं तो बहुत सारे भाव है, कहां तक पहुंचेगा तो हम रासलीला में रह जाएंगे, फिर भूमिका में रह जाएंगे। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः आजग्मरण्योऽन्यमलाक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। श्री भगवान ने जब बांसुरी बजाई और उस प्रेम के संबंध से गोपियों को बुलाया, प्रियतम की बांसुरी, तो गोपियों ने जैसे ही सुना है तो बांसुरी ने क्या कहा, बोले तुम्हारे प्रियतम ने तुमको बुलाया है। और जब प्रियतम ने बुलाया, प्रेम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, तो संसार धीरे धीरे युग के हिसाब से अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम इतना बड़ा होता है जिसके लिए सारी दुनिया छोड़ सकती है। और तब भी कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे जीवन में घाटे का सौदा हुआ, तब भी लगेगा कि हम विनर ही रहे। जहां हार कर भी हम जीत जाते हैं। बड़ी अच्छे अच्छे गीतों की पंक्तियां भी किसी ने लिखी। मैं तो तुझ संग नैन मिला के हार गई सजना। जीते नहीं, और जो हार गया इसमें वो जीत गया। कितना विचित्र है, यहां की हर हार जीत में बदल जाती है। श्री भगवान ने गोपियों का आह्वान किया, और जब गोपियों को पता लगा कि प्रीतम ने मुझे बुलाया, जो सदा सदा से अपना है और जिसका प्रेम शाश्वत है, जिसका प्रेम घटता नहीं है, जिसके प्रेम में कोई कपट नहीं है, उसने हमें पुकारा। और जैसे ही बांसुरी की धुन कानों में जाती है, गोपियों का सारा संसार जैसे मीरा का छोड़ गया, ऐसे ही छोड़ गया। दुहंत्यो भी अयुक्काशित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसित संयावम् अनुद्वास्या पराययो। कोई कहानी भी हो तो कोई कैसे इतना सोच सकता है कि जब श्री भगवान ने पुकारा, प्रीतम ने पुकारा, तो गोद लिया हुआ था जिस बच्चे को, जो कितनी मनौती के बाद मिला था, कितने व्रत उपवास के बाद मिला था, वह भी छूट गया। संसार के लोग जो कार्य हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो सारे पहले ही छूट गए। मटकी जिसमें दूध समेटा हुआ था, दूहा था, थोड़ा सा दूध है, वहीं छूट गया। जो जैसे तैसे उठ धामहि बाल वृद्ध को संग न लाम।
कोई अपने पति की सेवा कर रही है, छूट गया। सब कुछ जो भी कार्य व्यापार जीवन के चल रहे सब छूट गया। क्या सचमुच एक दिन मौत में ऐसा ही नहीं होता? सब कुछ छूट जाता है, कोई समझौता नहीं कि कुछ भी हम पकड़ सके। इसलिए साधना का एक पक्ष ये भी है कि कभी हमें जीवन में मरकर देखना चाहिए नकली सही। कई चीजें नकली भी करनी पड़ती। अगर आपको अंधे का दर्द बर्दाश्त करना है, पता लगाना है कि कितना दर्द होता होगा, तो अंधे होकर पहले अनुभव करो, फील करो। और आपको सच्ची बात बताएं कि हर व्यक्ति फील नहीं कर सकता। आप जब तक रियल में अंधे नहीं हो जाते, किसी अंधे का दर्द आप फील नहीं कर सकते। भले आपको हाँ ठीक, मैंने आंखें बंद कर लिया, मैं फील कर रहा हूं, मैं अंधा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका सब कुछ छिन गया है, एक भिखारी हम बन गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितना भी हम आपको समझाएं, आप फील नहीं कर सकते। जाके पावन फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये बात नहीं है कि असंभव है। श्रीमद् भागवत के उस भाव को आपको अगर समझना है, देखो श्रीमद् भागवत सिर्फ शब्दों में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत के भाव को आपको अनुभव करना है, तो या तो आप परीक्षित की तरह हो जाएं कि बस मेरे जीवन में 7 ही दिन है, बस ऐसा हो पाएगा? अच्छा, आप पहले दिन आए, अगर आपको पता होता 7 ही दिन है, तो एक आदमी घूमने कहीं भी नहीं जाता। अभी मुझे पता है, जब यहाँ आते हैं हम कथा मंडप में, तो कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया है। आप सब लोग बाहर दूर देशों से आए, सुना महाराज यही ताजमहल पास में है। अरे उसे क्या देखेंगे? अच्छी बात है, वो हमारे देश की गरिमा के कारण उसका एक नाम है विश्व में, लेकिन है क्या वहां पर? जीवन तो नहीं है। एक वह किसी के मरण की निशानी है जो एक भवन के रूप में खड़ी है, और यह श्रीमद् भागवत भी किसी के मरण की ही निशानी है, जो जीवन बनकर हमारी रग रग में प्रवाहित हो रही है, लाखों करोड़ों के जीवन। उसकी गाथाएं सुनकर गर्व हो सकता है, माथा हमारा अकड़ सकता है, हमारे देश को भी एक महत्व प्राप्त है, लेकिन भाव प्रेम करुणा के आंसू हमारी आंखों से थोड़ी बह जाएंगे। वह तो श्रीमद् भागवत जी की शरणागति में आएंगे तब बहेंगे। इसलिए थोड़ी देर के लिए अगर भगवान सुखदेव के जैसा दिल हमको मिल जाए कि हम न स्त्री हैं न पुरुष हैं, तब श्रीमद् भागवत के वह जो रस और रहस्य से भरे हुए प्रसंग हैं, वो हमारे जीवन में उतर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस को अगर आपको वास्तव में जानना है, 1000 बार मैं कहता हूं, लाखों बार पारायण कर दो, आपको रामायण का अर्थ नहीं मालूम हो सकता। लेकिन एक बार तुलसीदास जी की उस विवस्था भरे हुए जीवन की तरह आप अपने को फील कर सकें कि मेरी भी वही स्थिति है, मेरा भी सब कुछ लुट गया है, न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न पत्नी है, न पुत्र है, कोई भी समाज में नहीं है। सिर्फ एकमात्र मैं अकेला गुरु चरणों में आश्रित पड़ा हुआ, और एकमात्र मेरे स्वामी हैं, और पुकारूं तो किसे पुकारूं। यह अनुभव जीवन में थोड़ी देर के लिए कर लो कि मैं तुलसी हो गया, तो रामचरितमानस की चौपाइयां हमारे हृदय के धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। और जब प्रकट हो जाती हैं तो आपको श्री भरत जी का वह चरित्र समझने में देर नहीं लगेगी। जब ही नाम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुनि पुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जात बखाना। जहां पत्थर भी पिघल जाता है, इसलिए फील करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम है। देखो, फूल असली है या नकली है, ये धोखा आपको हो सकता है और होता ही है। आजकल तो प्लास्टिक के फूल इतने नेचुरल बनाते हैं कि गुलाब के फूल पर वो स्प्रे कर देते हैं, जो ड्यू होती है, ओस सुबह पड़ जाती ना, ओस, उसकी भी बूंदे उसमें नकली बना देते हैं। कई बार जब मैं बाहर कथा करता हूं तो वहां पर कोई आए भक्त पुष्पांजलि के लिए, वहां देखा गमला रखा था, नकली था, उसे तोड़ने लगे, और देखा हाथ में जपटा छुआ रहे, बोले तो कहां धोखा हो गया, शर्मिंदा हो गए। लेकिन आप ये देखो कि हम जिन नजरों पर इतना भरोसा करते हैं, हमारी नजरें तो प्लास्टिक के फूल और रियल फूल में अंतर नहीं कर पाती।
लेकिन एक मधुमक्खी को ये भ्रम कभी नहीं हो सकता। आप रख के देख लो। कहते हैं कि कोई आदमी बड़े सुंदर फूल बाहर से ले आया, इंपोर्टेड का बड़ा फैशन है ना। और जब भी घर में कोई आता तो 2 तरह के गुलाब के गमले, एक असली वाला एक नकली। जब कोई आता, कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में शर्तें लगा लिया करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में शर्त लगाते हैं, बिट लगाते हैं। तो हर व्यक्ति को पूछता, बोले बताओ इनमें दोनों में से कौन सा असली कौन सा नकली। अगर तुमने सही सही बता दिया तो 10,000 का इनाम। आदमी धोखा खा जाता। लेकिन एक आदमी समझदार आया, उसने सोचा तो बड़ा मुश्किल, एक जैसा दिखाई देता। सामने देखा कोई मधुमक्खी घूम रही थी। उसने उससे कहा भाई पहले पानी वानी पिलाओगे, यही सवाल करोगे हैं? जब तक उधर गया उसने खिड़की खोली, मधुमक्खी आई, सीधे ही जो असली फूल था उसमें मंडराने लगी। जब आया लौटकर, बोले ये वाला असली है। बोले तुमको कैसे पता लगा? बोले बस बता दिया। अरे भाई कोई बात तो कोई बता नहीं पाया। और तब उसने कहा भाई मुझे तो धोखा हो रहा था, लेकिन एक मधुमक्खी आई थी वो मुझे बता गई कि असली और ये नकली। ऐसे ही इन ग्रंथों की एक सुगंध है। शब्दों को मत पहचानिए, इन ग्रंथों की सुगंध को पहचानिए, उनका भाव क्या है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। श्री भगवान तो बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां उनका संदेशा सुन रही हैं। और संदेशे में क्या है? बोले गोपियों कहाँ खोई हो, कौन से दूध दही घी में लगी हो, किस संसार में लगी हो, है? लगे रहो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम आ जाएं तब छोड़ देना। बच्चा भी कई बार स्कूल से आता है तो एक्सपेक्ट करता है तो सारी केयर उसकी हो, माँ तुरंत दौड़ कर आ जाए। और यहाँ तो बच्चों की क्या ठाठ है, आ जाते हैं पांव फैला देते हैं, माँ उनके जूते उतार रहे और क्या क्या कर रही। हम चाहते हैं एकमात्र हमारे ऊपर ही नजर हो, एकमात्र हमारी ही केयर हो, और उनको सोचो भी नहीं किसी के बारे में। ऐसे ही श्री भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि तुम अब सारे कार्यों से मुक्त हो जाओ। सभी कोई अभी करते रहो, लेकिन जो गोपियों के जैसा हो गया। और तब सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर भाग चली हैं यमुना के पुलिन की ओर। श्री भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य अनामयं केशे ब्रूतागमनका भगवान फिल्टर करते हैं। यद्यपि इन गोपियों का चीर हरण हो चुका है, फिर भी कई बार होता है जो कुछ चीज को आप पानी पीते हो आजकल आरओ सिस्टम से, तो आप वैसे तो कपड़े से भी छान सकते हो, छानने वाली छन्नी से भी छान सकते हो, लेकिन पानी पीना है तो भाई इससे भी काम नहीं चलेगा, कुछ गड़बड़ न हो जाए। इसलिए पूरी तरह प्योरीफाइड निर्मल मन का मन, बात सामान्य भावना नहीं है। निर्मल मन के पीछे पूरी तरह फिल्टर्ड हो, कहीं कोई मलिनता नहीं हो। इसीलिए श्री भगवान ने फाइनली अंतिम रूप से गोपियों को पूछा, गोपियों आओ स्वागतम, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा आना कैसे हुआ, सब ठीक तो है ना? क्योंकि ऐसे तो कोई मेरे पास नहीं आता। ये बात सच नहीं है क्या? ऐसे कौन जाता भगवान के पास? नहीं जाता, ऐसे भगवान का आविर्भाव नहीं होता। ब्रजस्य नामयं किंचित् प्रियम किम करवाणि वह।
तुम्हारे ब्रज में कुछ गड़बड़ी है, कोई बात हो गई, घर परिवार में सब ठीक तो है, कोई बीमार हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने अपमानित किया, क्योंकि जब तक ये घटनाएं हमारे जीवन में घटती नहीं, प्राय हम भगवान के पास जाते नहीं। कुछ न कुछ होता है तब जाते हैं। देवताओं के पास जाते हो, बात मैं नहीं कहता, वहां जाते हैं, लेकिन भगवान के पास यहाँ पे हमारे ब्रज में भी ऐसे होते। कितने लोग आते हैं दिल्ली से, कहां कहां से आते हैं, कोकिला बनाते हैं, वहां से लौट जाते हैं, यहाँ थोड़ी आते हैं। आप ये मत समझना। ऐसे भी लोग मुझे कई बार मिल जाते हैं मथुरा में, बोले महाराज अच्छा वृंदावन में ऐसा होता है, किधर ही पास में आपके है मथुरा पास में, बड़ा आश्चर्य। कितने लोग दिल्ली में रहते हैं, कभी हम मिलते हैं, वृंदावन किधर से आना होगा? हमने कहा आगरा गए, हाँ बोले आगरा तो गए हैं। हमने कहा रास्ते में वृंदावन नहीं दिखा। बोले महाराज कितने लोग, आपको बता रहा हूं सच्चाई है ये, यहीं बगल में दिल्ली से ही निकले और यहीं रास्ते में वृंदावन था, लेकिन कभी तो सौभाग्य कभी श्री भगवान करे। तब कभी ऐसी घटना घट जाती है। तो श्री भगवान ने गोपियों को पूछा, आओ बहुत अच्छा लगा तुम्हारा आना, लेकिन कहो कैसे आना हुआ। गोपियां अपने अंगूठे से धरती को कुरुदती हुई धरती माता से प्रार्थना करती हैं कि देवी क्या तुम्हारे आंचल में थोड़ी सी जगह मेरे लिए नहीं है? कैसा निष्ठुर प्रीतम मिला जिसके लिए मैंने सर्वस्व छोड़ा, सर्वस्व लुटा दिया, और जिसने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद पूछता है कि क्यों आना हुआ। ये तो वैसे हुआ कि आपने कहा महाराज कल हमारे यहाँ भोजन के लिए आपकी पधरावनी है, गए तो आपने कहा महाराज कैसे आना हुआ। क्या जवाब दें, क्या कहें? ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुझे आपका प्रेम चाहिए। आजकल ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा? जब हम कहते हैं तो हमको लगता है हम छोटे हो गए, सर नहीं कह पाते। गोपियां क्या कहें, क्या बोलें, कुछ बोला जाता नहीं, सिर्फ आंखों में भरे हुए आंसू। शिकायत भी इसमें नहीं है। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर। श्री भगवान ने गोपियों को कहा, देखो बड़ा अद्भुत अब रासलीला की क्या व्याख्या करें। सबसे पहले मुझे तो लगता है कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रजमंडल की धरती पर वृंदावन में पहली बार ये उपदेश कर रहे हैं। गोपियों को इसके बाद श्री भगवान कोई उपदेश नहीं कर सकते, और उपदेश की हर व्यक्ति को जरूरत नहीं है। जो प्रेम में डूबा हुआ उसे आपका उपदेश क्या काम करेगा? जो प्रेम में डूबा है उसके लिए गीता का 18वां अध्याय काम नहीं करेगा कि ये कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, वैसा करोगे तो इस नरक में डाले जाओगे, ऐसा करोगे तो यहां जाओगे। ऐसा नहीं होगा। श्री भगवान ने गोपियों को बड़ा अद्भुत उपदेश किया। गोपियों, दुस्सीलो दुर्भगो जड़ो रोग्यो अधनो पिवा पति स्त्रीभिर्नः तब्यो लोके श्री भगवान गोपियों को धर्म का उपदेश करते हैं। और आज श्री भगवान को गोपियों की योग्यता का पता चलेगा कि गोपियां तो धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, उस योग्यता को पार कर गई हैं जो आपकी कसौटी में आता है। कुछ लोग होते ना इतने ज्यादा योग्य होते हैं, वो सारी सीमाओं उनकी योग्यता के लिए कोई कॉलम होता ही नहीं। कोई कॉलम बनेगा किसी की योग्यता के लिए तो सिर्फ ये बनेगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो श्री भगवान ने कहा गोपियों जो भी हो, चलो तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा, लेकिन दुस्सीलो दुर्भगो जड़ो रोग्यो अधनो पिवा, किसी भी स्थिति में तुम अपने पति को तो नहीं छोड़ सकती। भले ही वह क्रोध करता हो, दिखने में सुंदर ना हो, निर्धन हो, बीमार और रोगी हो,
कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन गोपियों किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो जड़ो रोग्यो अधनो पिवा पति स्त्री नहातव्यो लोके सुभिर पाठ। एक एक शब्द को आप देखें, गोपियों ने पकड़ लिया। आदमी कई बार बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, और विशेष रूप से प्रेम में आदमी बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। अगर कोई किसी को प्रेम करे तो उसकी एक एक नजर पर उस प्रेमिका का ध्यान रहता है कि मुझे छोड़कर किस ओर देख रहा है, इतना सेंसिटिव हो जाता है। कान से कम सुनाई पड़ता हो तो ज्यादा सुनाई देने लगता है कि फोन पर किससे बातें हो रही हैं। ये प्रेम में ऐसा होता है, ये बड़ा विचित्र है। देखो गोपियां, ये तो सभी कहते हैं कि गांव की गंवारन गोपियां, लेकिन इनके शब्द थे देखो, इनकी पकड़ देखो। क्या कहा? श्री भगवान की एक बात पकड़ ली इन्होंने। जब श्री भगवान ने कहा गोपियों अगर ऐसा तुम करोगे तो लोक में तुम्हारी निंदा होगी, लोके सुभिर पातकी। गोपियों ने कहा लोक में निंदा होगी ना, लेकिन तुम्हारी नजर में तो नहीं होगी। हर प्रेमी सदा यही तो अपेक्षा करता है कि जिसे वो प्रेम करता है जब कहे कि घर से निकलना है बोले निकलना है, पिताजी को छोड़ना छोड़ देना, माता को छोड़ना छोड़ देना, संसार छोड़ना बोले छोड़ देना। प्रेम की यही गरिमा है कि हम जिसे चाहते हैं अपेक्षा करने ही लगते हैं कि वह सब कुछ छोड़ दे हमारे प्रेम के लिए। तो गोपियों ने कहा श्याम सुंदर लोक में निंदा होगी। मीरा की क्या स्थिति थी, भरा सत्संग करती थी। बोले क्या मिला सत्संग में तुमको? बोले मुझे यह मिला कि संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। यह मिला कि मेरा लोक छूट गया। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर लोक की मुझे परवाह नहीं, तुम अपनी कहो। श्री भगवान चुप हो गए, क्योंकि हर चाहने वाला यही चाहता है कि उसके प्रेम के लिए कभी छोड़ना पड़े तो सर्वस्व छूट जाए। भगवान नहीं कहते कि आप छोड़ दो, लेकिन कभी अगर तराजू के पलड़े पर तौलना पड़ जाए तो बोले संसार एक और हो जाए, लेकिन श्री भगवान उस पलड़े पर भारी हो जाए। जब गोपियों का यह भाव, यह संकल्प श्री भगवान ने देखा, श्री भगवान मुक्त हो गए, प्रसन्न हो गए। और तब प्रसन्न होकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण आज यमुना के पुलिन पर दिव्य वेणु वादन करते हैं और गोपियों के साथ अद्भुत श्री भगवान का रास संपन्न होता है। दिव्य रस उस यमुना के पुलिन पर मध्य रात्रि में शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में सुंदर मधुर चंद्रमा की किरणें संपूर्ण यमुना के पुलिन को प्रकाशित कर रही हैं। मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है, नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। ऐसे मधुर उन्मत्त आनंदमय वातावरण में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दिव्य रास बट रहा है। आज वृंदावन, आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी, देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। सभी लोग भाव से थाली सेवा करते हुए बोलो राम बिहारी भगवान की। श्रृंगार करो सब सजनी, मोतियन मांग भराऊंगी सखी, मोतियन मांग भराऊंगी। हार श्रृंगार करो सब सजनी, मोतियन मांग भराऊंगी सखी, मोतियन मांग भराऊंगी।
ग्वाल होए गिरधारी आवे, मैं ग्वालन बन जाऊंगी सखी, मैं ग्वालन बन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी, मैं भी देखन जाऊंगी री, मैं भी देखन जाऊंगी, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। हाथ उठाकर सभी लोग भाव से काली सेवा करते हुए, सभी लोग भाव से हाथ उठाकर ताल तो ताल बजावे, मैं सुरबीन बजाऊंगी सखी, मैं सुरबीन बजाऊंगी। ताल तो ताल बजावे, मैं सुरबीन बजाऊंगी सखी, मैं सुरबीन बजाऊंगी। नरहर नृत्य करूं हरि सन्मुख, सारंग राग सुनाऊंगी सखी, सारंग राग सुनाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी री, मैं भी देखन जाऊंगी, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, हाथ ऊपर उठाकर बीच में निकालिए। मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी।
रचूं मोरी सजनी, प्रेम मगन हुए जाऊंगी सखी, प्रेम मगन हुए जाऊंगी। ऐसो रास रचूं मेरी सजनी, प्रेम मगन है जाऊंगी सखी, प्रेम मगन है जाऊंगी। ऐसो रास रचूं मोरी सजनी, प्रेम मगन हुए जाऊंगी सखी, प्रेम मगन हुए जाऊंगी। ऐसो रास रचूं मेरी सजनी, प्रेम मगन है जाऊंगी सखी, प्रेम मगन है जाऊंगी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, ज्योति से ज्योति मिलाऊंगी सखी, ज्योति से ज्योति मिलाऊंगी। आज वृंदावन जो है मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी री, मैं भी देखन जाऊंगी, मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रस रचो है मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रस रचो है मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रस रचो है मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी सखी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी सखी, मैं भी देखन जाऊंगी। बोली रास बिहारी भगवान की जय।